तो अगला सवाल है हमारा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त के संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और पाई का मान आपको लेना है 3.14 और अगर बात करें √3 का मान लेना आपको 1.73। तो अगर बात करें सबसे पहले आपके पास क्या मौजूद है, तो आपके पास है त्रिज्या। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग आर का मान कितना है आपके पास 15 सेंटीमीटर आपके पास आर का मान मौजूद है। और अगर बात करें कोण यानी थीटा डिग्री कितना है अपने पास, तो यहाँ पे 60 डिग्री मौजूद है ना। तो ये दोनों चीजें हमने लिख ली। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले निकालना है संगत लघु वृत्तखंड निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे है ना। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। इसका सूत्र आप सबको याद है, पाई, फिर है अपने पास आर स्क्वायर थीटा डिवाइड में आएगा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। तो ये हमने सारी चीजें यहाँ पे लिख ली है। अब अगर हम बात करें माई वैल्यूज रखते हैं ना, पाई का मान कितना लिखना है आपको, तो 3.14 लिखना है। फिर आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर यानी आर का मान कितना अपने पास 15 है, तो यहाँ पे 15 × 15, ठीक है। फिर अगर बात करें थीटा का मान कितना होगा, तो 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिया हमने थीटा का मान 60 डिग्री। डिवाइड में कितना है, तो 360 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 360 डिग्री। फिर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर का मान कितना है भाई 15 है, स्क्वायर है तो वापस 2 बार लिखेंगे 15 × 15 और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास साइन 60 डिग्री है ना। इस तरह सारे मान हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब 1 0 से तो हमने काट दिया है 1 0, 6 की टेबल से ये कटा अपने पास 6 बार है ना। फिर 3 की टेबल से ये 2 बार कट जाता है और ये कट जाता है हमारे पास 5 बार। और 2 की टेबल से अगर बात करें तो इसको काट लेते हैं हम लोग, 1.57 बार ये कट जाने वाला है। तो अपने पास आया यहाँ पे 1.57 इंटू 15 को 5 से गुणा किया तो कितना आया अपने पास 75 आया है ना। ये गुणा कर दिया हम लोगों ने, माइनस यहाँ पर अपने पास है 1/2, फिर 15 को 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा अपने पास 225 अपने पास आने वाला है। और अगर बात करें साइन 60 का मान तो आपके पास होता है √3/2, तो ये हमने लिख दिया इस तरह से। अब अगर बात करें 1.57 का 75 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा 117.75 आपके पास आने वाला है, ठीक है ना। आप गुणा करके देख सकते हैं इसको, माइनस 225 ये अपने पास है यहाँ पे। फिर अगर बात करें √3 से गुणा करेंगे तो √3 से गुणा करने सॉरी √3 का मान रखते हैं ना, तो √3 का मान कितना है 1.73, तो यहाँ लिख दिया हमने 1.73। फिर 2 का 2 से गुणा किया तो कितना आया, देखो 4 आ गया अपने पास है ना। अब अगर बात करें यहाँ पे 117.75 हमारे पास यहाँ मौजूद है, माइनस 225 का 1.73 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा 389.25 आपके पास आने वाला है। फिर यहाँ पे भाग में कितना अपने पास, तो 4 है यहाँ पे है ना। तो ये सारी चीजें होगी। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो अपने पास मौजूद है देखो यहाँ पर 117.75 है ना। और अगर बात करें यहाँ पे 389.25 में हम लोग 4 का भाग देने वाले, तो यहाँ दे देते हम लोग यहाँ पे ये लिख दिया हमने 389.25 में 4 का भाग दे रहे हैं। तो 4 का भाग गया अपने पास 9 बार, तो 4 9 36, फिर कितना बचा 2 बचा, ऊपर से आया 9, 4 से दिया तो 7 बार गया 28 आ गया अपने पास। यहाँ पे कितना बच गया, तो 1 बच गया, ऊपर से कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है। अब कितना पॉइंट है ना यहाँ पे, तो पॉइंट लगा देते हैं हम लोग। 4 से भाग गया कितनी बार गया, 3 बार, तो 12 हो गया अपने पास। ऊपर से कितना आया, तो 5 आया। फिर 5 का भाग दिया, मतलब 4 का भाग दिया तो कितनी बार, 1 बार गया ना, तो 4 आ गया यहाँ पे, 1 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है तो 0। अब कितनी बार जा रहा है, तो 2 बार, यहाँ आ जाएगा 8, फिर कितना बचेंगे 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 यानी 5 आ जाएगा। यानी आपके पास आएगा माइनस भाग देने पर 97.3125 आपके पास आने वाला है ना। अब हम लोग घटा देते हैं इनको, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं पहले, तो यहाँ से हटाने के बाद में अपने पास इन दोनों को माइनस कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 117.75, इसमें से ये घटाना है ना, सही कर लेता है इसको, 117.75, फिर इसमें से घटाना आपको 97.3125, यहाँ 0 0 लगा लेते हैं हम लोग, माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 5 आया। फिर और यहाँ रह गया अपने पास 9 में से 2 गए तो कितने आ गए, 7 आ गए अपने पास। फिर यहाँ रह गए 4, 4 में से 1 गए तो कितना आया 3, 7 में से 3 गए तो 4.0 आ जाएगा, और 11 में से 2 गए तो 9, यानी आपके पास आंसर आएगा इसका 20.4375। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 20.4375 है ना, 20.4375। तो ये अपने पास आ गया है, पहला वाला क्वेश्चन हो गया, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हमें कौन सा निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का और निकालना है ना। इसका सेकंड पार्ट निकालना हमें यहाँ पे, वो कौन सा निकालना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है ना। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे निकालना है।
तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, फिर इसमें से माइनस करना होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको इसमें से माइनस करना होता है ना। लघु वृत्तखंड का तो हमने निकाल रखा है, अभी देखो यहाँ पे लघु वृत्तखंड का ही तो निकाला है, जो कि कितना आया हमारे पास 20.4375 आया है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र अगर हम बात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये लिख दिया हमने पाई आर स्क्वायर, माइनस लघु वृत्तखंड का सूत्र कितना निकाला अपने पास 20.4375 हमने निकाल रखा है। अब पाई का मान आपको पता ही है 3.14 और आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, यानी 15 × 15 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। आर स्क्वायर चाहे तो आप मान एक बार रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। 15 × 15 फिर माइनस 20.4375 यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर वापस 3.14 तो ऐसा ही है, 15 को 15 से गुणा कर लेते हैं तो आपके पास आएगा 225 माइनस यहाँ पर कितना है तो 20.4375 आपके पास मौजूद है। इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 3.14 का गुणा करते हैं हम लोग 225 से। तो पहले क्या आएगा देखो 5 × 20 का 0 हासिल किए 2, 5 और 2 7 आ गया। फिर अपने पास आया 5 × 15 यहाँ पे आ गया इस तरह से, 2 के पार्ट से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 8, फिर 2 के पार्ट से करेंगे तो 2 और 2 के पार्ट से करेंगे तो 6, तो यहाँ पे अपने पास आया इंटू यहाँ पर आएगा 8, 2 और 6 यानी कितना आया 0, 8 और 7 15 के 5 हासिल का 1, 6 और 2 8, 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1, तो कितना हो गया 2 और 6 8 और 10 का 0 हासिल का 1, तो यहाँ आएगा 706.50 यानी कितना आया अपने पास 706.50 अपने पास आया, माइनस 20.4375 यहाँ पर अपने पास मौजूद है ना। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से हटा देते हैं इस चीज़ को, इसमें से माइनस करते हैं 706.50 में से माइनस किया कितना 20.4375, यहाँ पर 0 0 लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर गए 9, 9 में से 7 गए तो कितना आ गया अपने पास 2 आ गए यहाँ पे अपने पास। फिर यहाँ रहेगा वापस उधार लेना पड़ेगा, तो यहाँ हुआ 9, 9 में से 3 गए तो कितना है 6 आए, फिर 4 से 4 गए तो कितने हो गए 0 हो गए। यहाँ से उतरा अपने पास 6 और यहाँ से कितना आ रहा है अपने पास देखो माइनस करेंगे तो यह आएगा 68, है ना। यानी कितना आंसर आया आपके पास, तो आपके पास आया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो ये इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चन संपन्न होते हैं। वृत्तखंड का लघु और दीर्घवृत्त दोनों हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। वही आपको पाई का मान कितना दे रखा देगा 3.14 और √3 का मान भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे दे रखा है। इसमें सिर्फ हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग सिर्फ लघु वृत्तखंड का ही निकालेंगे यहाँ पे ना। तो निकालते हैं यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे यहाँ पे ना। सूत्र आप लोग जानते ही है, सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में कितना आएगा तो 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, है ना। सारे मान रख देते हैं। पाई का मान आपको पता है 3.14 रखना है। त्रिज्या कितनी है देखो, त्रिज्या है अपने पास 12, तो यहाँ लिख देते हैं 12 × 12, ठीक है ना। थीटा का मान कितना है भाई 120 डिग्री आपको दे रखा है, तो यहाँ लिख देते हैं 120 डिग्री, है ना। फिर डिवाइड में कितना अपने पास 360 डिग्री, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे माइनस 1/2 आर स्क्वायर, है ना। आर का मान देखो अपने पास 12 है यहाँ पे, तो 12 × 12, है ना, इंटू साइन 120 डिग्री, है ना, साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब आपको अगर बात करें यहाँ पे आपको थोड़ा सा नोट डालना है कि साइन 120 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि साइन 180 माइनस 60 डिग्री करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 120 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 180 माइनस 60, यानी ये आपके पास कितना आएगा तो साइन 60 डिग्री ही आएगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे साइन 60 भी कर सकते हैं। तो अगली स्टेप में कर लेंगे इसको। 2 के पार्ट से 1 कटा है 12, 6 बार, तो 6 बार काट लिया हम लोगों ने। अब 1 0 से तो 1 बार, 12 के पार्ट से कितनी बार कट रहा है ये वाला 3 बार कट रहा है, तो 3 बार, और 3 के पार्ट से ये कितनी बार कट रहा है तो 4 बार, तो 4 बार काट लिया हम लोगों ने। अब जो बच रहा है वो लिख लेते हैं 3.14 इंटू 12 को 4 से गुणा किया तो कितना आया 48 आया, तो लिख लिया हमने माइनस 12 × 6, है ना, ये है अपने पास 6 × 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 120 की जगह पे साइन 60 डिग्री हो जाएगा ना। तो साइन 60 का मान आप लोग जानते ही हो कितना आता है √3/2 आता है, तो हमने ये लिख लिया। 2 के पार्ट से इसको काट लेते हैं, ये कितनी बार कटा है 6 बार कट गया ना। तो अपने पास आया 3.14 इंटू 48 माइनस 6 का 6 से गुणा किया तो 36 और √3 का मान आपको पता ही है 1.73, तो इंटू में लिख लेते हैं, है ना, इंटू 1.73। अब हम लोग गुणा करेंगे और फिर माइनस कर लेंगे। तो पहले गुणा करते हैं यहाँ पे 3.14 का गुणा करते हैं हम लोग 48 से,
8 के पार्ट से 4 बार 32 हासिल के 3, 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1, 8 या 24, 24 और 1 25 इंटू 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, तो 4 और 1 5, फिर 4 तिया 12 है ना। तो ये लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से 2 7 10 का 0 हासिल का 1 5 और 1, यानी कितना आया अपने पास 150.72 यहाँ पे अपने पास आया इसका, है ना। माइनस अब इसका भी गुणा कर लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। तो इसका अपने पास क्या मौजूद है, इसका पास अपने पास मौजूद है 1.73 का गुणा करना है हमें 36 से गुणा करना है। 6 तिया 18 का 8 हासिल का 1, 7 6 42 और 1 43 का 3 हासिल के 4, 6 और 4 10 इंटू 3 तिया 9, 7 तिया 21 का 1 हासिल के 2, तो 3 और 2 5 यहाँ पर आ गया इस तरह से। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 8 आया, फिर 12 के 2 हासिल का 1 2 और 5 और 1 6, यानी कितना आया वापस वही पॉइंट के बाद में 2 संख्या है ना, तो पीछे से 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, यानी यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ आएगा अपने पास 62.28 आपके पास आंसर आने वाला है। अब इनको घटा लेते हैं ना, यहाँ से घटाते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं यहाँ से ना। तो आपके पास आएगा 150.72 और 62.28 है ना, माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। 12 में से 8 गए तो कितना आ गए 4 आ गए, फिर यहाँ बच गए 6 बच गए, 6 में से 2 गए तो कितने आए 4 आए। फिर अपने पास अगर हम बात करें यहाँ पे एक उधार लिया तो 10 में से 2 गए तो 8 आ गए, यहाँ रह गए अपने पास 14, 14 में से 6 गए तो कितना है 8 आए, यानी आपका आंसर आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। नहीं आए तो आप लोग एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। घोड़े को 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर 5 मीटर लंबी रस्सी के खूंटे से यहाँ पर बांधा गया है। यानी यहाँ पर हम बात करें डायग्राम के हिसाब से तो देखो ये एक तरीके से वर्गाकार मैदान है ना। और आपको पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण जो है कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का। यानी यहाँ पर कोण कितना है 90 डिग्री। अब ये इसकी भुजा तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 15 आपको दे रखी है, लेकिन अगर बात करें रस्सी की लंबाई कितनी है, तो जो घोड़े को जो बांधा गया है उस रस्सी की लंबाई कितनी है 5 मीटर की। फिर घोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा अपने पास यहाँ पे घास खा सकता है इसका मतलब। और इस तरह का अगर शेप आता है तो आपको पता है कि ये त्रिज्यखंड यहाँ पे निकालना है अपने पास। यानी यहाँ पे जो घोड़े की रस्सी की लंबाई है वो यहाँ पे किसका काम करेगी, तो त्रिज्या का काम यहाँ पे करने वाली है। और हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो चीज है अपने पास, रस्सी की लंबाई। और रस्सी की लंबाई आपको पता है किसका काम करने वाली है, त्रिज्या का। तो इसको क्वेश्चन में आप लोग आर लिख लें। और यहाँ पर अगर बात करें कितनी है, तो 5 मीटर रस्सी लंबी है। उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे कि कोण कितने डिग्री का होगा, तो कोण आपको याद रखना है यहाँ पे, कोण होगा 90 डिग्री का। 90 डिग्री का क्यों लिया, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना, उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें घोड़ा घास खा सकता है। तो घोड़ा यहां पर घास खा सकता है, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहां पर निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहां लिख देते हैं क्षेत्रफल जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है ना, चर सकता है। तो आपको पता है इसके अंदर क्या आएगा, चल सकता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड में कितना आएगा, तो 360 डिग्री। अब जो मान अपने पास है वो लिख देते हैं। देखो पाई का मान इसमें आएगी भाई 3 1.4 यूज करें तो ये यूज करेंगे 3.14। आर का मान कितना है 5 है, तो यहाँ लिख देते हैं 5 × 5। फिर अगर बात करें थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो ये लिख दिया हमने 90 डिग्री। बटे में कितना आएगा, तो 360 डिग्री। फिर 1 0 से 1 0 काट दिया। 9 के पार्ट से कट रहा है ये 4 बार, और 9 के पार्ट से ये तो कट रहा था 1 बार, है ना। और ये कितनी बार कटा अपने पास, ये तो 9 हो गया, ये तो 1 बार कटा और ये 4 बार कट गया। फिर 2 के पार्ट से ये बार 2 बार, और ये कट गया अपने पास 1.57 बार कट गया। तो अपने पास बचा क्या है, अपने पास बचा है 1.57, और फिर 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आया 25 आया, है ना। बटे में कितना है 2 है, तो 2 लिख दिया हमने। अब इसको गुणा कर लेते हैं। 25 7 175 के 5 हासिल किए कितने 17, तो 25 पंजे 125, 125 और 17 132, 142 के 2 हासिल किए कितने 13, है ना। तो 25 1 25 और कितने हो गए अपने पास यहाँ पे 25 और 13, वापस गुणा करते हैं, या फिर आप गुणा करो 25 7 125 के 5 हासिल किए 17, और 25 पंजे 125, 125 132, 142 के 2 हासिल की 14, 15 और 14, तो कितने हो गए 25 और 4 29 39, ये आएगा अपने पास। फिर 2 पॉइंट के बाद में 2 संख्या है ना, तो 2 संख्या है, पीछे से 2 संख्या के बाद में पॉइंट। अब इसको भाग दे देते हैं यहाँ पे, 2 एकम 2, फिर कितना बच गया 1 बच गया, 2 9 18, फिर कितना बच गया 1 बच गया,
तो 2 × 12, फिर 2 दूना 4 और 2 × 5 10, तो आपका आंसर आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये पहला सवाल हो गया आपके पास। हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला और आपके यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे संपन्न होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यदि रस्सी की लंबाई जो है 5 मीटर की बजाय 10 मीटर लंबी होती तो चराई क्षेत्र में वृद्धि कितनी होगी। यानी अगर बात करें पहले घोड़ा यहाँ तक घास खा पा रहा था, अब रस्सी लंबी होगी तो सीधी बात वो थोड़ा और आगे तक घास खा पाएगा, यानी ये वाला एरिया यहाँ पे बढ़ जाने वाला है ना। यहां से लेकर यहां तक अगर बात करें, यहां से लेकर अगर हम यहां तक बात करें तो ये यहां से यहां तक कितनी है अपने पास यहाँ पे, लेकिन यहां से लेकर यहां तक की तो है अपने पास 5 मीटर है ना। और उसके बाद में अगर बात करें यहां से लेकर यहां तक अगर जाती है तो ये कितनी हो जाती है, 10 मीटर की लंबी रस्सी हो जाती है। यानी अगर बात करें यहाँ पर जो है घोड़ा ये जो घास खा रहा है ये तो त्रिज्या है अपने पास यहाँ पे, और अगर बात करें ये भी कितना है, ये भी तो त्रिज्या कहलाएगी। तो हम लोग इसको अलग अलग त्रिज्या नाम दे देते हैं। एक को तो हम लोग छोटी वाली त्रिज्या इसको R1 कह देते हैं और बड़ी वाली त्रिज्या को हम लोग R2 ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग पहले इसको मिटा देते हैं यहाँ से अपने पास, है ना। तो सबसे पहले आपको जो चीज जानकारी है वो वापस लिखने वाले हम लोग यहाँ पे। यहाँ पर अगर बात करें त्रिज्या कितनी हो गई है, 2 हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि पहले एक तो यहाँ तक तो घास पहले वो खा ही रहा था, उसके बाद में अगर बात करें वो घास जो है यहाँ तक खाने लग गया, इसका मतलब यहाँ त्रिज्या चेंज हो गई है। यानी अगर बात करें यहाँ पे R1 का मान जो है वो तो मैं ले लेता हूँ 5 मीटर, ठीक है ना। और अगर बात करें यहाँ पे R2 जो है उस R2 को मान ले लेते हैं यहाँ पे 10 मीटर ले लेते हैं। अब हमें क्या निकालनी है, चराई क्षेत्र में वृद्धि निकालनी है। क्या निकालनी है, चराई क्षेत्र में वृद्धि आपको निकालनी है, ठीक है ना, चराई क्षेत्र में वृद्धि। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग इसका, है ना, सेकंड वाला पार्ट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे चराई क्षेत्र में वृद्धि, तो देखो आप पहले यहां से लेकर यहां तक निकालो। कौन सा लेकर, यहां से यहां लेकर, यहाँ पे इसमें कौन सी त्रिज्या यूज करनी पड़ेगी, तो R2 वाली यूज करनी है। और लगेगा कौन सा, तो त्रिज्यखंडी तो लगेगा। तो यहाँ लगाएंगे पाई, फिर R2 स्क्वायर थीटा, भाग में कितना आएगा, तो 360 डिग्री। इसमें से क्या करना है, ये छोटा वाला माइनस करना है। तो छोटे वाले में भी त्रिज्यखंड वाला लगाना है। तो पाई, इसमें त्रिज्या को हमने किससे लिखा है, तो R1 से लिखा है। तो पाई R1 स्क्वायर थीटा, भाग में कितना आएगा, तो 360 डिग्री। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख ली। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पाई भी है, यहाँ पर भी पाई है, तो पाई कॉमन आ रहा है। थीटा थीटा दोनों में, तो थीटा भी कॉमन है और 360 डिग्री भी यहाँ पे कॉमन है। तो जो कॉमन है वो लिख लेते हैं, पाई थीटा बटे में कितना, 360 डिग्री। तो अंदर क्या बचा अपने पास, अंदर बचा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब जो मान है वो लिख देते हैं। पाई का मान कितना है भाई, 3.14, तो ये यूज कर लिया हमने यहाँ पे। थीटा का मान कितना डिग्री है, थीटा का मान है अपने पास यहाँ पे 90 डिग्री ना। आपको थीटा का मान तो कितना लेना है, 90 लेना है, क्योंकि वर्ग है इसलिए। तो थीटा का मान रहेगा 90, भाग में कितना है, तो 360 डिग्री। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर R2 का मान कितना है, तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर। फिर R1 का मान कितना है, R1 का मान है 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। फिर यहाँ पे 1 0 से तो 1 0 काट दिया, 9 के बार से कट रहा है ये 4 बार, वापस ये 2 बार, और ये वाला 1.57 बार कट गया अपने पास यहाँ पे, है ना। फिर अगर बात करें यहाँ पे अपने पास बचा है 1.57, और इस तरफ अगर बात करें तो देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो ये लिख दिया 100। 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 को 10 से गुणा करना, है ना। तो 10 का 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। 5 का स्क्वायर का मतलब भी आप समझ गए होगा, 5 को 5 से गुणा करना है 25। बटे में कितना है अपने पास, तो बटे में अपने पास है यहाँ पे 2, तो ये हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। ये वाला जो बचा हुआ था 2, है ना, ये वाला हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से। अब अपने पास क्या बचा, 1.57, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 75, और यहाँ पर कितना आएगा आपके पास 2। अब आपको इन दोनों को गुणा करना है और फिर 2 का भाग देना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे 58.875, है ना, 58.875 आपके पास आंसर आएगा। इन दोनों को गुणा करके फिर आप 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका इस तरह से हमने दूसरा नंबर, ये 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन। यह लिखा है कि चांदी के तार से 35 मिमी व्यास वाले वृत्त के आकार के एक ब्रोच बनाया जाता है। इसका उपयोग, मैं यहाँ पर अगर बात करें, जो ब्रोच बनाने में तार का उपयोग है वो एक 5 व्यास बनाने में भी किया जाता है, और वृत्त को जो 10 बराबर क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि सवाल नंबर 9 है, जो तार का प्रयोग किया गया है। एक तो यहाँ पे ये बाउंड्री जो है ना, ये वाली बनाने के लिए तार का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें लिखा है कि भाई 5 व्यास भी बनाए गए। तो देखो यहाँ पे एक तरीके से ये वाला व्यास हो गया, फिर ये वाला व्यास, फिर ये वाला व्यास, ये वाला व्यास और ये वाला व्यास। यानी अगर बात करें यहाँ पे व्यास कितने हैं, तो 5 है। यानी यहाँ एक तो बाउंड्री में तार का प्रयोग किया गया है, साथ ही 5 व्यास बनाने में तार का प्रयोग किया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि चांदी के तार की कुल लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग पहला ले लेते हैं, चांदी के तार की कुल लंबाई। चांदी के तार की कुल लंबाई हम लोग यहाँ निकालने वाले हैं, ठीक है ना, कुल लंबाई। तो आपको बताया कि भाई यहाँ पे तार जो है एक्चुअल में कहाँ यूज किया गया है, तो एक तो परिधि बनाने में ना, ये वाली जो बाउंड्री है उसको बनाने में यूज किया गया है। तो यहाँ लिखेंगे वर्त की परिधि, वर्त की परिधि, ठीक है ना। इसके अलावा और तार का प्रयोग कहाँ किया गया है,
तो इसके व्यास बनाने के लिए, और व्यास कितने बनाए गए तो 5 है ना, हमने भी गिने थे, तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू व्यास। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे इस तरह से। अब वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, और अगर बात करें व्यास जो है वो व्यास क्या होता है तो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी व्यास बराबर कितना आता है 2r होता है। तो ये भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 5, और ये कोष्टक में कितना हो गया 2r, तो यहाँ पर अपने पास 2 पाई r तो ऐसा ही, और 5 इंटू 2 कितना हो गया तो 10r हो गया। ये इस तरह से हमने सारी चीजें यहाँ पे पहले क्वेश्चन के लिए कर ली। अब हमें यहाँ पे सवाल को पढ़ना है। सवाल में हमें देखें तो यहाँ पे 35 mm क्या है, व्यास है अपने पास, है ना। अपने पास व्यास जो है वो कितना है, व्यास अपने पास है 35 mm का व्यास है, ठीक है ना। उसमें से अगर हम त्रिज्या निकालनी है तो हम क्या कर देते हैं, उसका आधा करते हैं, तो 35 बटा कितना आ जाएगा 2। ये मान कहाँ रखना पड़ेगा आपको, यहाँ रखना पड़ेगा, तो यहाँ रख दिए 2 इंटू 35 बटा 2। आर का मान कितना है भाई, सॉरी पाई का मान तो लिखा ही नहीं, पाई का मान आपको 22 बटा 7 यूज करना, दिया नहीं ना, तो ये लिख देते हम लोग 22 बटा 7, और आर का मान कितना है तो 35 बटा 2, तो ये लिख दिया हमने 35 बटा 2 प्लस 10 इंटू 35 बटा 2। 2 के पार्ट से कट रहा है ये वाला 5 बार, फिर 2 से तो 2 कट गए, 7 के पार्ट से कटा ये 5 बार, तो 22 इंटू 5 110, तो इसका आया। इसको भी गुणा कर लेते हैं 5 को इससे, तो ये हो गया अपने पास 5 25 के 5, हासिल के कितने 2, तो 5 से 15 और 2 17, यानी आपका आंसर आएगा 285 mm, ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाना है, आपको क्या निकालनी, लंबाई निकालनी, तो आंसर कितना होगा 285 mm हो जाएगा। दूसरा, रोज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी आपको यहाँ पे निकालना है, तो अब इसका दूसरा वाला पार्ट ले लेते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं यहाँ से इसको हटा लेते हैं, है ना। आपको बस ये याद रखना है कि क्या क्या दिया है और क्या क्या आपको निकालना है, थोड़ा सा देखना है। इजी चैप्टर है ये, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। अगर बात करें यहाँ पे त्रिज्या वापस लिख देता हूँ मैं ना, त्रिज्या कितनी थी अपने पास, तो त्रिज्या थी अपने पास यहाँ पे हमने निकाली थी 35 बटा 2, क्यों भाई व्यास की आधी, तो बटे में 2 लिख देते हैं। फिर हम बात करें यहाँ पे कितने हिस्से हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 360 डिग्री के कोण को कितने भागों में बांटना है, 10 हिस्सों में बांटना है। तो थीटा बराबर कितना आएगा, तो 360 बटा 10 आएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कितना आया 36 डिग्री। अब यहाँ पे एक हिस्से का तो निकालना आपको यहाँ पे, तो ये हिस्सा क्या है त्रिज्य खंड है ना, तो यहाँ लगाएंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लगाने वाले हैं। वो क्या होता है भाई, वो होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे में कितना 360 डिग्री। पाई का मान आपको दिया नहीं है तो आपको 22 बटा 7 यूज करना है। r का मान कितना है, r का मान है 35 बटा 2, और स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे ना 35 बटा 2। थीटा का मान कितना है भाई, थीटा का मान है अपने पास 36 डिग्री, ठीक है ना, तो यहाँ लिख दिया हमने थीटा का मान 36 डिग्री बटे में कितना है 360 डिग्री, है ना भाई। यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दिया था, तो ये वापस 10 बार कट गया इससे। 7 के पार्ट से इसको काटा 5 बार, 5 के पार्ट से इसको काटा 2 बार, और 2 के पार्ट से हमने इसको काटा 11 बार, तो अपने पास कितना आएगा, अपने पास आएगा 11 इंटू 35, नीचे कितना है तो 2 और 2 है ना, तो ये कितना हो गया 4 हो गए, तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं इसको, तो ये आएगा अपने पास 3 8 5 बटे में कितना आएगा 4, और इस बार यूनिट क्या आएगी तो mm स्क्वायर आएगी। चेक कर लेते हैं आंसर इसका 385 बटा 4, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो है ना, एक छाते में 8 ताने हैं जो समान दूरी पर है, इस डायग्राम में भी आपको दे रखा है, और लिखा है छाता जो है 45 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 8 ताने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। भाई ताने तो कितने थे अपने पास, यहाँ पे 8 ताने दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 8 ताने की वजह से यहाँ पे कितने त्रिज्य खंड हो गए, तो 8 त्रिज्य खंड हो गए। अब यहाँ पे थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे पिछले वाले सवाल में हमने 10 से भाग किया था, उसमें 10 हिस्से हो रहे थे, यहाँ पर कितने हो रहे हैं तो 8 हो रहे हैं। त्रिज्या कितनी है अपने पास यहाँ पे, तो त्रिज्या अपने पास है 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और अगर बात करें यहाँ पे थीटा का मान निकालने के लिए आपको 360 में भाग देना पड़ेगा 8 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 45 आ जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। जैसे पिछले वाले में 10 हिस्से हो गए थे तो हमने 10 से भाग किया था, यहाँ पर हम लोग 8 से भाग करेंगे क्योंकि 8 हिस्सा है इसलिए। अब हमें क्या निकालना है, वही लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सूत्र आपको याद हो गया होगा, हर प्रश्न में आप लोग उसको लिखे ताकि आपको याद हो जाए, है ना। पाई r स्क्वायर थीटा बटे में कितना आएगा तो 360 डिग्री। पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो 22 बटा 7 यूज करेंगे। r का मान कितना है भाई 45 है, तो लिख दिया हमने 45 इंटू 45, और थीटा का मान भी कितना है तो 45 है, तो ये सारे मान हमने यहाँ पे लिख दिए। बटे में कितना 360 डिग्री, ये इसको काट लेते हैं यहाँ पे 8 बार, है ना, सीधी बात 8 से भाग दिया तो 8 बार ही कटेगा, और कुछ कट नहीं रहा है तो ये ऐसे रह देते हैं, या चलो ये कट रहा है भाई 2 से ये कट गया 4 बार, और ये कट गया अपने पास 11 बार, है ना। तो नीचे तो अपने पास 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा।
ऊपर 45 को 45 से गुणा कर लेते हैं, या फिर इसको पहले से गुणा कर लेते हैं। 11 को गुणा किया आपने तो 4, 9 और 5, फिर इंटू 45, तो इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आएगा 4, 9, 5 इंटू 45, 5 में 25 के 5 हासिल के 2, तो 9 45 और 47 के 7 हासिल के 4, 5 चौक 20 और 4 44 इंटू 4 पंजे 20 को 0 हासिल के 2, 9 चौक 36 और 2 38, फिर हासिल के 3, तो 16 और 3 19, तो आप 5 7 12 के 2 हासिल का 1, 10 और 4 14 और हासिल का 1 तो 2, यानी कितना आएगा 24 275, है ना। चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पे, वैसे गलती होगी यहाँ पे भी 22 आ रहा है अपने पास, है ना। तो आपसे गुणा कर लेना है यहाँ पे, एक बार वापस चेक कर लेते हैं भाई। 4 5 9 सही, 5 चौक 20, 5 में 25 5 हासिल के 2, 45 47 के 7 हासिल के 4, 20 और 4, ये तो गड़बड़ होती है, 4 पंजे 20 20 और 4 24 भाई, ठीक है ना। अब आपका आंसर सही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 22 275 बटे में कितना आएगा 28 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, आपको ध्यान देना है इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन, एक कार में 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होते हैं ना, एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर में 35 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक ब्लेड है जो 115 डिग्री के कोण से सफाई करता है। तो ब्लेड के प्रत्येक स्वीप पर साफ होने वाला कुल क्षेत्रफल आपको बताना है। जैसे मान लो ये अपने पास कार हो गई, है ना। अब यहाँ पे कार के 2 वाइपर लगे, जैसे मान लो एक यहाँ लगा हुआ है और जैसे एक और मान लिया भाई ये एक यहाँ लगा हुआ है ना। अब जैसे मान लो ये वाइपर यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबा है सपोज, और ये इस तरह से सफाई कर रहा है मान लो, है ना। कैसे कर रहा है सफाई, यानी यहाँ तक का हिस्सा मान लो ये पे साफ कर रहा है यहाँ पे, तो ये दिख रहा होगा आपको इस तरह से त्रिज्यखंडी तो बन रहा है यहाँ पे। और कोण कितने डिग्री का है यहाँ पे अपने पास, तो कोण अपने पास है यहाँ पे 115 डिग्री का। कितने डिग्री का है भाई, 115 डिग्री का कोण यहाँ पे आ रहा है। फिर एक और वाइपर है, वो भी इस तरह का वाइपर है ना। ये भी क्या कर रहा है यहाँ पे, ये इस तरह से सफाई कर रहा है मान लो यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये यहाँ तक का हिस्सा कर रहा है ये वाला, यहाँ पर भी कोण कितना है तो 115 डिग्री का है। वाइपर कितने हैं, 2 है। यहाँ पर अगर बात करें जो ये वाइपर की लंबाई है, ये किसका काम करेगी तो त्रिज्या का काम करेगी। लिख देते हैं हम लोग वाइपर की लंबाई, वाइपर की लंबाई, है ना। वाइपर की लंबाई किसका काम करेगी, त्रिज्या का। कितना हो गया अपने पास यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे वाइपर की त्रिज्या हो गई अपने पास, है ना। और थीटा का मान निकालिए, आपको दिया ही हुआ है कितना है 115 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा साफ होने वाला क्षेत्रफल, साफ होने वाला कुल क्षेत्रफल, होने वाला कुल क्षेत्रफल, है ना, कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वाइपर कितने हैं 2 है, तो हम लोग पहले 2 लिख देते हैं, इनटू लगाएंगे वही लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे लगाएंगे का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो 2 तो ऐसे ही, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र कितना होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। 2 तो ऐसे ही, या भले आप चाहो तो काट सकते हो, चलो लिख देते हैं। पाई का मान कितना है भाई, नहीं दिया है ना, तो 22/7। r का मान 25 दे रखा है, तो 25 × 25, ठीक है। थीटा का मान कितना है 115 डिग्री बटे में कितना है तो 360 डिग्री। अब जो कटता है वो काट लेते हैं भाई, 5 की पार्ट से इसको काट लेते हैं, तो 5 × 10 और 5 × 15, और ये कटा अपने पास 72 बार, ठीक है। और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है भाई, 2 के पार्ट से ये 36 बार, फिर 2 के पार्ट से ये 11 बार और 2 के पार्ट से ये 18 बार। तो ऊपर तो क्या आ रहा है अपने पास 11 और 25 का 25 से गुणा किया तो 625, और फिर क्या है 23 भी है ऊपर, है ना। नीचे कितना है तो 7 × 18 है, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं, तो 11 का 23 से गुणा किया तो अपने पास आया 2 5 3 × 625, और बटे में कितना है अपने पास 18 × 7, तो 8 7 56 का 6 हासिल के 5, तो 7 और 5 12, और इन दोनों को अब हम लोग गुणा कर देंगे 253 का और 625 का। तो ये गुणा करने पर आपके पास आएगा 15 81 25 बटे में कितना आएगा तो 126। आंसर आ जाएगा इसका 15 81 25 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको इस तरह से करना है, सिंपल सा सवाल है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन। पानी के नीचे की चट्टान से जहाजों को आगाह करने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक क्षेत्र पर 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग की रोशनी फैलाता है। समुद्र का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिसके बारे में जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। तो समुद्र के अंदर एक लाइट हाउस बना होता है जिसका काम करना होता है कि भाई बाहर में जो भी चट्टाने वगैरह उससे उसको सावधान करना होता है कि भाई आसपास चट्टाने हैं तो आप लोग आराम से जहाज को चलाएं। ये लाइट इस तरह से फैलाता है ना। जैसे मानो ये लाइट जो है, इसकी लाइट की रोशनी सपोज ये यहाँ तक जा रही है, तो देखा कि लाइट की रोशनी कहाँ तक जा रही है 16.5 किलोमीटर तक जा रही है, ठीक है ना। अब सीधी बात है ये अपने आसपास का एरिया तो कवर करेगा, ये इस तरह से करेगा, ये पूरा इस तरह से बनाएगा आपको, है ना, इस तरह से बनेगा। यानी यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको एक तरह से क्या है ये आपका लघु त्रिज्यखंड हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ रोशनी की जो लंबाई है वो किसका काम करने वाली है, यहाँ पे त्रिज्या का काम यहाँ पे करने वाली है, ठीक है ना।
तो इसको हम लोग हटा देते हैं। जो रोशनी की लंबाई जहां तक जा रही है वो तो किसका काम करेगी, त्रिज्या का। और कोण अगर बात करें तो आपको दे रखा है 80 डिग्री, तो इसको बस प्रयोग कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर अपने पास इसको हटा देते हैं, ये हमने पास यहाँ से हटा दिया। अब जो दे रखा है अपने पास, रोशनी की जो लंबाई है, जहाँ तक लाइट जा रही है ना, रोशनी की लंबाई कहाँ तक जा रही है, रोशनी की लंबाई, तो रोशनी की लंबाई जो है 16.5 किलोमीटर तक जा रही है। यानी आपको बताओ आर का मान कितना लेना है, तो 16.5 किलोमीटर तक आपको आर का मान लेना है। और थीटा का मान आपके पास सही है, थीटा का मान कितना है अपने पास, 80 डिग्री। तो अब हम लोग ये वही लगाएंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, है ना, खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सूत्र आपको याद है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में कितना, 360 डिग्री। पाई का मान कहाँ है, यूज करें 3.14, तो 3.14। आर का मान 16.5 किलोमीटर है ना, तो 16.5 इंटू 16.5। थीटा का मान कितना है, 80 डिग्री, तो ये लिख दिया हमने 80 डिग्री बटे में कितना, 360 डिग्री। 1 0 से 1 0 काट दिया, 4 के बार से कटाइए 9 बार, 4 के बार से कटाइए वाला आपने कितनी बार, ये कटा अपने पास 2 बार। अब ये 3 के बार से कट गया 3 बार, और इसको भी काट लेते 3 के बार से, तो 3 के बार से काटने पर आएगा अपने पास 3 बजे 15 और 3 बजे 15। फिर 3 के बार से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो 5.5 आएगा, इस तरह से आएगा। अब अपने पास क्या क्या बचा हुआ है, 3.14 बचा हुआ है, फिर 5.5 बचा हुआ है, फिर इसको गुणा कर दे, 5.5 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 11.5 हो जाएगा। बटे में तो कुछ बचा ही नहीं अपने पास यहाँ पे, है ना, विभाग में अपने पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, तो इसको हटा देते हैं। अब आपको गुणा करना है, जैसे इसको इससे गुणा कर लो आप लोग, तो कितना आएगा, 3.14 इंटू 11 कैसे कर देते हैं, 11 पंजे 55 के 5 हासिल किया, कितना बचा 5, तो 11 पंजे 55 और 5 यानी कितना आएगा, 61.5 आएगा, है ना। अब इन दोनों को गुणा आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ना, आप लोग गुणा कर लेते ना, आपको आंसर मिल ही जाएगा। दिख रहा होगा वैसे भी 60 के आसपास है, 3 है तो 6 से 18 लगभग हो ही रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से ना। लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे इसलिए नहीं करवा रहा हूँ ताकि आपका समय यहाँ पे बचा रहे, समय खराब नहीं हो ना। अगला क्वेश्चन हमारा, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 बराबर डिजाइन है, जैसा कि आपको इस आकृति के अंदर दिखाया गया है। यदि कवर की त्रिज्या कितनी है, 28 है, तो भाई त्रिज्या बनानी पड़ेगी ना, भाई केंद्र ले लिया, ये हमने बना दी। इसमें त्रिज्या थोड़ा सा अलग कलर से बना लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ये वाला कलर, तो ये हमने यहाँ पे इसमें त्रिज्या बना दी इस तरह से। एक त्रिज्या यहाँ पे बना दी, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, और ऐसे बना दिया, और ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 हिस्से हो गए ना, 1 2 3 4 5 या 6। अब ये किस लिए काम आएगा, तो कोण निकालने के काम आएगा, है ना। त्रिज्या आपको पता ही है, वापस चेंज कर लेते हैं हमारी इंक। तो अपने पास यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, 28 है, तो यानी r बराबर तो कितना हो गया, 28 हो गया। उसके बाद थीटा कैसे निकालें, तो यहाँ पे कितने ऐसे किए हैं, 6 से किए ना, तो 360 बटा 6 ये हमने कर दिया, कट रहा है ना 60 डिग्री यहाँ पे से। अब ये वाली जो शेप होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये वृत्तखंड होता है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और ऐसे कितने हिस्से हैं अपने पास, तो 6, 1 2 3 4 5 और 6, कितने हिस्से हैं अपने पास, तो 6 हिस्से, तो यहाँ पे 6 लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर लिखते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल सबसे पहले, है ना, डिजाइन का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो सूत्र हो जाएगा अपने पास 6 इंटू लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने पास आया 6 इंटू लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सूत्र आपको याद हो गया होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख ली। फिर 6 तो ऐसे ही यहाँ पे 6 से गुणा इसलिए क्योंकि 6 डिजाइन है यहाँ पे ना। फिर पाई का मान कितना है भाई, पाई का मान नहीं दिया है ना, तो आपको 22/7 लेना है। फिर आर का मान कितना है, आर का मान अपने पास 28 है, तो ये 28 इंटू 28। फिर थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री बटे में कितना है, 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू 28 इंटू 28। 28 क्यों ले रहे हैं, त्रिज्या दे रहे किसने, और स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखना है। फिर अपने पास क्या आएगा, तो साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिख ली यहाँ पे। 2 के बाद से ये कट रहा है अपने पास 14 बार, इसको इधर से नहीं काटना, ध्यान रखना है ना। ये कट रहा है अपने पास 4 बार, 1 0 से 1 0, 6 के बाद से ये 6 बार। अब और क्या कट रहा है, तो यहाँ काट लेते हैं इसको। तो ये कट रहा है अपने पास यहाँ पे 2 के बाद से 3 बार, और 2 के बाद से इसको काट लो आप लोग चाहो तो ये अपने पास कट गया 11 बार। तो यहाँ पर अपने पास है 6 और इसको गुणा कर लेते हैं, 11 इंटू 4 तो 44 इंटू 28 बटे में कितना है, 3 है, माइनस यहाँ पर 1/2, फिर कितना है इंटू, सॉरी 1/2 तो कट गया था ना, तो यहाँ पर अपने पास है 14
इंटू 28 और ये साइन 60 का मान हो जाएगा तो √3/2 आपके पास आंसर आएगा, है ना। फिर 2 के बारे से और कट गया भाई ये वाला, ये 14 काट दिया हम लोगों ने। तो अब यहाँ पे गुणा करने पड़ेगा ना, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 6 तो बाहर है ही है, फिर इसको उससे गुणा कर लेते हैं ना। 28 का, अच्छा इसको गुणा कर देते हैं, 96 से हो गया था ना। तो यहाँ पर आया अपने पास 1144, तो यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 1232 बटे में कितना है तो 3 माइनस यहाँ पे 14 को 14 से गुणा करेंगे ना तो कितना आ गया 196, है ना, 196 आ जाएगा। फिर कितना है 1.7, यानी मान रखना है ना, √3 का मान कितना देगा आपको 1.7, ये यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। और फिर ये 6 इसको भाग देंगे इससे, तो ये आएगा आपके पास 410.67 आएगा, माइनस इसको इससे गुणा कर लेंगे हम लोग तो ये आएगा आपके पास 333.2 आएगा, ठीक है ना। फिर इसको माइनस कर लेते हैं अब आप लोग, कितना है 410.67 को माइनस कर रहे हैं 333.20 से, 7 में से 0 गया तो 7, 6 में से 2 गए तो 4 और 10 में से 3 घटाए तो 7, फिर कितना बच गया 40, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 77.47, तो ये आया 6 × 77.47 आपके पास आया, है ना। अब इसको भी इससे गुणा करना पड़ेगा भाई, हटा देता है इसको यहाँ से थोड़ा सा, चलो मैं इधर गुणा कर लेता हूँ, यहाँ कर देता हूँ आपके लिए गुणा, है ना। तो गुणा कितना आएगा 77.47 को गुणा कर रहे हैं हम लोग 6 से, किससे गुणा कर रहे हैं 6 से, तो यहाँ 6 से गुणा करते हैं, सॉरी 7 × 42 के 2 हासिल का 4, 6 चौक 24, 24 और 4 28 हासिल के 2, 7 × 42 और 2 44 के 4 हासिल का 4, 7 × 42, 42 और 4 46, है ना। तो ये आएगा आपके पास 464.82। एक बार वापस चेक कर लें आप लोग, 7 × 42 के 2 हासिल के 4, 6 चौक 24 और 4 28 के 8 हासिल के 2, 7 × 42, 2 44 के 4 हासिल के 4 और सही है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 464.82, ये आपके पास आया, है ना। अब क्या करना आपको, यहाँ पे लागत दे रही है, लागत कितनी है 0.35 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइन बनाने की लागत आपको यहाँ पे निकालनी है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है 0.35 लग रहा है। और अपने पास यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पर अपने पास आ रहा है, यहाँ पे देखो इतना सारा एरिया अपने पास आ रहा है, तो लागत सीधी बात है 1 का इतना लग रहा है, तो इसका कितना लगेगा, तो इसको इससे गुणा कर लो, तो लागत निकालनी है अपने को, है ना। तो लागत निकालेंगे यहाँ पे 464.82 को गुणा करेंगे हम लोग 0.35 से, तो आप लोग गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 162.68 रुपए, यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, और भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका, निम्नलिखित में सही समाधान पर आपको निशान लगाना है। यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, तो आर आपको कैपिटल यानी स्मॉल आर कितना है दे रखा आपको इतनी से, तो मैं इसको त्रिज्या लिख देता हूँ भाई। त्रिज्या कितनी है अपने पास, तो त्रिज्या है अपने पास कैपिटल आर, और डिग्री कितनी है तो पी है, यानी थीटा का मान कितना है अपने पास पी है। आपको क्या निकालना है भाई त्रिज्यखंड, तो लघु त्रिज्यखंड लगाएंगे हम लोग, लघु त्रिज्यखंड, है ना, लघु त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड की अगर बात करें यहाँ पे तो ये होता है पाई, फिर क्या आता है त्रिज्या आती है ना, तो त्रिज्या यहाँ पे कितनी है तो आर स्क्वायर, थीटा की जगह कितना है तो पी, तो पी लिख दिया, बटे में कितना आता है 360 डिग्री। अब इसमें ऑप्शन से चेक करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो ये जो इसका मतलब है यहाँ पे है पी बटा 180, है ना, इंटू कितना है 2πr, तो देखो 2 से तो काट देंगे तो और ये 90 हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन तो आपने गलत हो जाता है। ये वाला चेक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है p बटा 180 और फिर क्या है πr स्क्वायर, तो नीचे यहाँ पे 360 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। फिर उसके बाद में थर्ड वाला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। थर्ड वाला ऑप्शन से देखते हैं, यहाँ पे ये देखा आपको p बटे में कितना है 360 इंटू कितना है 2πr, लेकिन यहाँ पे आप दिख रहा है स्क्वायर नहीं है ना, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपके रॉन्ग हो जाता है। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपके, ये वाला। चेक कर लेते हैं, p बटा 720 इंटू 2π और r स्क्वायर, तो देखो 2 से इसको काट दिया कितना है 360। अब आपको मिल रहा होगा, देखो यहाँ पे p है अपने पास, बिल्कुल है अपने पास, r स्क्वायर है, r स्क्वायर है, पाई है, पाई है, और बटे में कितना है 360, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। तो ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।